सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको ये पाठ पढ़ने के लिए दिया था घर से और सभी ने इसको पढ़ लिया होगा, तो आज मैं आपको इसकी एक बार और रीडिंग लगवा देता हूँ। और सभी ने कल मुझे इसके कठिन शब्द भी लिख कर दिखाए थे, तो इसके बाद फिर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर या शब्द अर्थ वगैरह हैं वो करेंगे। तो पाठ का नाम है दान का हिसाब। तो इसकी कहानी किस तरीके से दी हुई है। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी वैसे तो वो काफ़ी अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन जब उन्हें और रुपए भी काफ़ी खर्च करते थे, लेकिन जब उन्हें दान देना होता था तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद होने का मतलब हो गया कि तब वो जो है अपना पैसा जो है किसी को नहीं देना चाहते थे दान के रूप में। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था। मतलब वैसे तो बहुत नामी लोग आते रहते थे, यानी जिन पे बहुत पैसा वगैरह था, लेकिन कोई भी जो गरीब व्यक्ति होता था या दुखी होता था या जो बहुत ज्ञानी होता था, विद्वान, या जो कोई सज्जन आदमी होता था, वो इसमें नहीं आता था उनकी राजसभा में, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार का मतलब उनका बिल्कुल भी आदर सम्मान वहाँ पे नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मतलब उनके देश में जब अकाल पड़ा, अकाल का मतलब होता है कि जब बिल्कुल बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, यानी सारी खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं हो पाती है ना कोई फसल उग पाती, ना ही कोई अनाज उग पाता। तो इस तरीके से वहाँ पे जो है उस तब बोला जाता है कि वहाँ पे अकाल पड़ गया, जब बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो इसी तरीके से उनके देश में एक बार अकाल पड़ गया था और पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। न पानी की भी कमी हो गई और न खाना उनके पास खाने के लिए। राजा के पास खबर आई तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये तो सब भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। यानी जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि महाराज, आपके राज भंडार में जितनी है उससे हमारी सहायता करें, ताकि जो दूसरे देशों से, मतलब पैसा जो है, पैसा देकर हम दूसरे देशों से जहाँ पर अकाल नहीं पड़ा था वहाँ से अनाज मंगाया जा सके और अपने लोगों को भूखा मरने से बचाया जा सके। तो राजा ने क्या कहा। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हुआ है, कल कहोगे भूकंप आ गया, उसके अगले दिन कुछ और कहोगे, और ऐसे करते करते मेरा सारा राज भंडार खर्च हो जाएगा और मैं खुद ही क्या हो जाऊंगा, दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया का मतलब उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। राजा ने कहा कि मेरे पास ही कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब देखते हैं अगले पृष्ठ पे क्या लिखा है। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार का मतलब फिर से उनके सामने जो है प्रार्थना की। दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। यानी ऐसा लोगों ने वहाँ से कहा कि हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, आप सिर्फ हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, हम अपना आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तब राजा ने क्या कहा। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? मतलब उन्होंने कहा कि एक तरीके से राजा का ये कहने का मतलब था कि 10,000 रुपये भी राजा को बहुत ज़्यादा लग रहे थे, और कह रहे थे आधा जीवित रहकर करना ही क्या है। यानी उस इनडायरेक्ट वे में वो ये मतलब ये कहना चाह रहे थे कि जब आधा ही जीवित रहना है तो जीवित ही मत रहो। ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। यानी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि राजकोष में तो बहुत सारे लाखों रुपए हैं, अगर उसमें से एक तरीके से ऐसे इतने रुपए हैं कि जैसे पूरा धन का यानी पैसे का क्या हो, सागर हो, जैसे सागर में से अगर हम एक लोटा पानी भी भर लें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही उसने उदाहरण देकर ये कहा कि आपके राजकोष में से भी अगर हम थोड़ा सा पैसा ले लेंगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा आपका। अब देखते हैं अगले पेज पर। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी।
तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम सब कुछ सुना के जो है उनको वहाँ से जाने के लिए कहा। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम भी पूरी हो जाती। अब सोच लो राजा कितना मतलब इस मामले में कंजूस था। उसमें भी मतलब वो 100-200 रुपये मांगते तो देने के लिए तैयार था, और उसमें भी वो अपने कर्मचारियों की, जो उसके पहरेदार वगैरह था, उनकी खुराक कम कर देता 2-4 दिन की, तो वहाँ से वो पैसे भी पूरे कर लेता। मगर 100-200, अब आगे क्या कहता है, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ इस कहानी में। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, क्योंकि राजा के सामने कौन बोल सकता था, जो भी राजा के महल में थे, तो उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी राजा के। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि राजा ने ये ठीक नहीं किया, ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, दाता कर्ण महाराज यानी देने वाले कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मतलब वो 20 दिन तक लगातार कुछ ना कुछ लेना चाहता था राजकोष से। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन इस तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। यानी राजा ने पूछा कि पहले दिन ये कितना लेगा, क्योंकि ये हर दिन अब डबल करने वाला था, दुगना करने वाला था। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है। यानी और राजा ने पहले दिन सिर्फ 2-4 रुपये देने की सोची, क्योंकि उसे पता चल गया था कि भिक्षा लेने वाले जो सन्यासी हैं वो हर रोज़ाना अपने जो भिक्षा है वो डबल करते जाएंगे, दुगनी करते चले जाएंगे। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी, सिर्फ 2-4 रुपये से। मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे, तब तो 20 दिन में काफ़ी रकम हो जाएगी। यानी राजा को ये लगा कि अगर 20-50 रुपये मांग लिए तो फिर तो 20 दिन में बहुत पैसे हो जाएंगे देने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या कहा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, लोभी यानी कि लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए।